बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पीएसएल सीज़न 9 के 5वें मैच में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जो है वो ज़ोर का जोड़ पड़ने वाला है और दोनों टीम्स का ये दूसरा मैच है और दोनों टीम्स अपना पहला मैच जो है वो जीत चुकी हैं। स्कोर बोर्ड की अगर बात की जाए तो इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स 4 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड 2-2 पॉइंट्स के साथ दूसरी और तीसरी पोजीशंस पर मौजूद हैं। आई थिंक प्रेडिक्शन आज मैं एंड पे लूंगी क्योंकि शुरू में जब मैं प्रेडिक्शन ले लेती हूँ तो थोड़ा सा मुझे लगता है फैसला करना मुश्किल हो जाता है। डिसीजन जिस तरफ सब जाए ना उस तरफ चली जाएगा। नहीं, मैंने कल भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट किया और हम जीते भी। आज मैं सोच रही हूँ नहीं, वो मैं साइलेंटली सपोर्ट करी थी, मतलब मैंने वोकल होके बताया नहीं। आज भी मुझे लगता है मैं सपोर्ट कर रही हूँ मुल्तान सुल्तान्स को। बीइंग अ सराइकी वो है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है मुल्तान सुल्तान की, लेकिन मुझे लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड इज गोइंग टू विन। पता नहीं क्यों। चलो ये बात अच्छा, दोनों का कंपटीशन भी देखे ना, जिस तरह हम जानते हैं कि 2 दफा की कहीं से इलेक्शन लड़ा इस दफा सियासी बयान दिए जी भाई, मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं। और अगर इनकी कंपटीशन की बात करें तो 2 दफा की चैंपियन रह चुके इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान भी 1 दफा चैंपियन है और अभी लास्ट 2 दफा ये रनर अप भी रह चुके हैं। और अगर दोनों टीम के हवाले से मजीद बात करें तो ये 13 दफा एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हैं। 7 दफा मुल्तान सुल्तान जीते हैं, 6 दफा विक्ट्री हासिल की है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और अगर इसी वेन्यू की बात की जाए मुल्तान की तो दोनों टीमें 1-1 दफा जीत चुके हैं। तो ये स्टैट्स हमें बताते हैं कि दोनों बड़ी कंपेटिटिव स्ट्रॉन्ग साइड्स हैं और लेट्स सी आज कौन जीता, किसका पलड़ा भारी रहता है। अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारे पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड हमारे साथ है साबिक टेस्ट कैप्टन इंजमामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, ठीक ठाक है, क्या हाल है जी? जी भाई फिर मुल्तान को ही सपोर्ट करें। हमारे पास चॉइस ही नहीं है कहीं और जा सके। तो वैसे तो मुझे आपका आइडिया पसंद आया था, जिसमें आपने कहा था ना एंड पे बताएंगे जी, तो मैंने कहा था 11 बजे वाले प्रोग्राम के एंड पे बताएंगे। चलो ये भी ठीक है। हाँ, और ये भी ठीक है कि जी हम बता रहे हैं। अच्छा, ये इसने ना मेरी बात एक पकड़ ली है कि मैं सपोर्ट इसको कर रही हूँ लेकिन जीतेगा वो। ये भी ठीक है फार्मूला वैसे। और उनके साथ दे रहे हैं जी बड़ी जबरदस्त किस्म की हमारी ऑलराउंडर वन एंड ओनली आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अभी ठीक ठाक है जी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। आलिया आज बता ही दो, मुझे लगता है इस्लामाबाद एंड पे ये सब एंड पे क्यों बताने हैं? अच्छा, आज इस शो के एंड पे बताने हैं। हाँ जी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे वाइब आ रही है कि आप इस्लामाबाद को सपोर्ट करी हो। हमारी तो खैर मैं इस्लामाबाद के साथ डिस्कशन हो रही थी और हमने कहा कि बस आलिया को पता है। बट जो है दूसरी टीम भी बड़ी तगड़ी है, मुल्तान है ना। सुल्तान। तो फिर ऐसे कर लो कि देखो सपोर्ट उसको कर लो, लेकिन जीतेगा मैं इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रही हूँ पर कोई पता नहीं मुल्तान कोई भी जीते कोई हारे, इसमें दुख नहीं होता। सारी टीमें हमारी हैं। ये जो पीएसएल है ये हमारा है। सो यार बेसिकली हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है बुशी आपा। अस्सलाम वालेकुम। यार तो मेरी आंखें ही चुंधे आ गई हैं, तूने मेरा पहले करवा दिया। बता तो देती, एक्सप्रेशन लूज करके बैठी हुई थी मैं। मैंने कहा आज आपको सरप्राइज दूं और प्लेजेंट सरप्राइज दूं। गिला था ना बहुत बड़ा कि आप पहले इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। भी आलिया हिना जैसी लड़कियां ना सारी जिंदगी खुश होती रहती हैं कि जब भी मैं अपने रिश्तेदारों के घर जाती हूँ मेरे आगे पीछे फिरते हैं। और वो बेचारे इसलिए फिरते हैं क्योंकि इसकी चीजें उठा के बैग में डालने वाली आदत है। और ऐसी लड़कियां अमीर ही ऐसे होती हैं। अल्लाह करे आज का शो मेरे रिश्तेदार ना देखें। बहुत सारी चीजें जो है ना वैसे इनका बैग अगर आप एक्चुअल में देखें ना तो जितने बड़े साइज का है तो आपके लिए भी वैसे यही सोचा जा सकता है। चोरों की नजर मेरे बैग पे ही होती है। और इनके साथ तशरीफ फरमा है, गुस्से में लग रहे हैं। हम सबके बहुत फेवरेट है राशिद जी। राशिद भाई कहते राशिद भाई नाराज हो गए। राशिद जी कैसे हैं? मुझे लगता है आज इनको किसी ने चाय नहीं पूछी। नहीं, इनका मूड क्यों ऑफ है? व्हाट्स विद द मूड? स्क्रिप्ट माठ है आज। नहीं देखो मजाक जोक्स अपार्ट, देखिए भाई पीएसएल चल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और अपने पुराने जो लेजेंड्स हैं उनके साथ बैठ के ये इसका पार्ट हूँ। पीएसएल पे एक शेर मैंने जो है तैयार किया। इरशाद जी भाई इजाजत है? जी भाई की जाने से मुकर्रर कर रहा हूँ जी। भाई वो पीएसएल की ट्रॉफी जैसी, वो पीएसएल की ट्रॉफी जैसी और बैठ है लाहौर के अंदर।
अरे वाह। और मैं ठहरा खत्म हो गया। ये शेर शुरू होने से पहले ही खत्म नहीं हो गया। अभी बच्चा है ना ये, छोटा शेर है। अच्छा, ठीक अच्छा, है। जहाँ तक बात रही ये मैं देख रहा हूँ कि 2 लोग बड़े वीक चल रहे हैं, उनको बहुत जरूरत है खुराक की। उनमें से एक बंदा मैं हूँ और एक बुशरा आपा। हाँ जी, हम कुछ इंजी से मैं भी एक सवाल कर लूं। जी जी प्लीज। एक तो इंजी फौरन ही शर्मा जाते हैं, अरे भाई दिल में अच्छा, जा कह दिया तू भाई है मेरा। अच्छा, वो इंजी भाई है, कोई गूगल नहीं बैठे हुए। मुझे ये बताएं कि लड़कियां जो हैं वो सीधे हाथ पे घड़ी बांधती हैं और लड़के सीधे हाथ पे, क्यों? लड़के उल्टे उल्टे हाथ हाथ पे वो उल्टे हाथ पे चलते क्या खा के आ गई हो आज? क्यों? ये तो वाकई मैंने कभी नहीं सोचा कि जी अरे क्यों- भाई टाइम देखने के लिए। वैसे बहुत मुश्किल सवाल था, हम भी सोच नहीं, में नहीं, पड़ गए। वैसे ये है कि लड़कियों की दूसरी चीजें भी सीधी नहीं होती। हाय अल्लाह, ये तो खुलेआम खवातीन के खिलाफ बिठाया हुआ है तुम लोगों ने है। नहीं नहीं, वो को जो बात कह रहे हैं उसका कोई मफहूम है। इंजी भाई ये बताया कि ये एक हाथी चला गया स्विमिंग पूल में, अगर बाहर कैसे निकलेगा? जैसे क्या जैसे गया था एग्जैक्टली। यार 3 तक गिन रहा हूँ, उसके बाद टाइम अप। राशिद भाई, हमने क्रिकेट पे बात करने के लिए Exactly बुलाया है, वो। आपने कौन सी रिडल शुरू कर दी? मैं ऐसा लग रहा है जिस तरह पहेलियां पूछने वाला हूँ। ये कोई आईक्यू टेस्ट नहीं हो रहा, हम यहाँ पे क्रिकेट पे बात नहीं कर रहे चलिए, हैं। अब क्रिकेट पे ही बात देखो भाई, होगी क्रिकेट खालिस। खेलने के लिए आईक्यू बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन इंजी का नहीं है, मैंने देख लिया। नहीं, इंजी भाई, इंजी भाई हमारे- माशाल्लाह नहीं, हमारे ऐसे ना मुल्क के का- सबसे बड़े इंजी भाई लेजेंड का तो हैं। हमारे आपको ना किसी दिन इनके तमाम मैचेस जो उन्होंने जितवाए हैं ना दिखाते हैं। और मुझे वो बातें याद है, मैं यकीन जाने, इसीलिए अल्लाह का देखे इज्जत देने वाली रब की जात है। बेशक। माशाल्लाह भरा पड़ा है, हिस्ट्री भरी पड़ी, मेरी क्यों नहीं भरी हुई यार? अच्छा इंजी भाई, वैसे कभी बुशरा आपा का कोई ड्रामा आपने देखा? मैंने काफी सारे ड्रामे देखे हैं, एक जैसा नहीं कि अभी रोज देख रहे हैं आजकल। नाम तो नहीं, लेकिन बेशुमार इनके जो कॉमेडीज वगैरह हैं वो मैंने बड़ी देख रखी है। अच्छा, बहुत जबरदस्त। शुक्रिया। वैसे बहुत मैंने शुक्रिया। बुशरा आपा के बहुत से किरदार तू देखे, तो एक अफवाना क्या किरदार मुझे, मेरे जितना ही है तू। एक किरदार मैंने नहीं देखा इन नकली बुशरा आपा का, बहुत से एक कैरेक्टर्स मिनट, किए। उनका वैसे पॉइंट वैलिड है। एक किरदार मैं देखना चाहता हूँ, ये ड्रामा में लाश का कैरेक्टर नहीं करती आप? देख लिया। वो मेरा ख्याल है एक दफा असल में करके दिखाएंगे आपको। बहुत अच्छा क्लियर कर दिया आपने। क्रिकेट की जानिब अच्छा बढ़ते इंजी भाई, हैं, क्रिकेट अगर पे बात करते हैं। करें, हमने जिस तरह बात की, दोनों टीम बड़ी स्ट्रांग है और मैचेस की भी बात की, बड़ा क्लोज कंपटीशन हमेशा रहा और दोनों टीम विक्ट्री के बाद आ रही हैं और मोराल डेफिनेटली अप है। कुछ हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक ही अप्रोच होती है, एग्रेसिव अटैक करते हैं, कोई दूसरा उनके पास प्रिंसिपल अडॉप्ट ही नहीं करते वो। तो क्या लगता है कि सेकंड हाफ के अंदर हम देख रहे हैं कि मुल्तान की पिच थोड़ी स्लो भी होती है और बॉल थोड़ा ग्रिप भी करती है, स्पिन भी करती है और ड्यू फैक्टर ऐसा नहीं आता, तो क्या आपको लगता है कि जो टीम जीतेगी टॉस वो क्या करेगी? मेरे ख्याल में बैटिंग का वो एडवांटेज लेगी कि जी जो भी टीम होगी। और ये दोनों टीमों का हम जिक्र पहले से ये कर रहे थे कि ये दोनों टीमें ना बहुत बैलेंस है PSL की, क्योंकि जी मुल्तान भी और इस्लामाबाद भी। तो लेकिन जो इस्लामाबाद का आपने मेरे से पूछा है कि ये इनको थोड़ा सा एडवांटेज ज़रूर ये होगा कि शादाब इनका ना की प्लेयर है जी। कप्तान भी है, जिसमें वो परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं ना तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो उससे टीम पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये कि इमाद वसीम है, मुझे शादाब से पिछले मैच में एक चीज़ कर रहा था कि इमाद वसीम की अगर जितनी भी इंटरनेशनल में भी परफॉर्मेंस देख ली जाए ना, जो उसकी मेन परफॉर्मेंस है वो विद न्यू बॉल है जी। कि नए बॉल से है कि अगर उसको आप नीचे लेके आएंगे ना वो इतना इफेक्टिव Effective कभी नहीं भी नजर नहीं आया और पिछले मैच में भी नजर नहीं ऐसे ही आया। है। जिस कैलिबर का ये बॉलर है, मेरे ख्याल में नए बॉल से इसकी भी क्वालिटी, जिस तरह हम शाहीन को देखते हैं ना कि वो अपने शुरू के 2-1 ओवरों में ना 1 से 2 विकेटें लेके देता है, इसी तरह इमाद वसीम को भी यही देखते हैं कि ये नए बॉल से ना आपको विकेट लेके देता है। जी। तो अगर ये अपने इस चीज़ को यूटिलाइज करें तो बड़ा ज़बरदस्त है। और मैं नहीं देख रहा कि जी इस्लामाबाद है ना आज कोई चेंज करेगा, जो उनका कम्बिनेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त है उनका जी। सारी चीज़ों का। और शायद एक हम ये इस पे देख सकते हैं कि जी जो ये उमैद है, उमैद शाह, या उबैद शाह। उसको शायद देख लेते हैं कि शायद कोई और इमर्जिंग प्लेयर को ट्राई करें, वरना ये कि जी ये एक थोड़ा सा इनका वीक लिंक है जो इन्होंने पिछले मैच में भी, मेरा भी ये ख्याल था कि 1 ओवर नहीं कराना चाहिए था। अगर आपने एक
इमर्जिंग प्लेयर को हाँ, लेके उसको आते please- तो एटलीस्ट उसको एक चांस और देना चाहिए था, एक से दो ओवर और देने चाहिए थे ताकि ना उसको कॉन्फिडेंस आता। ये एक बड़े कप्तान पे बड़ा जरूरी है कि वो अपने प्लेयर्स को ना किस तरह कॉन्फिडेंस देता है। जी जी तो यहाँ एक चीज देख रहे हैं, वरना अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि जी इस्लामाबाद को किसी चीज की चेंज की जरूरत है। और दूसरी चीज ये कि अभी इन दोनों टीमों की ना जो बैटिंग है ना वो अभी टेस्ट नहीं हुई, हाँ जी टॉप क्योंकि ऑर्डर दोनों के जिस तरह इस्लामाबाद की तरफ से शदाब ने और सलमान ने एक बड़ी इनिंग्स खेल दी, आजम है और ये दूसरा अपना हैदर है और ये फहीम अशरफ और नीचे वाले ऑलराउंडर्स अभी कोई टेस्ट एंड ट्राई नहीं हुए कि ये भी इनको होना है। तो आज मुझे लगता है कि ऐसा मैच है कि ये सारे एक्सपोज हो सकते हैं और हमें Expose हो आइडिया हो सकते सकता है। आलिया, दोनों टीम्स की अगर हम बात करें तो काफी स्ट्रांग हैं, आप क्या समझती हैं, आपको क्या लगता है कौन सी टीम आज जीतेगी, किसका पलड़ा भारी है और टॉस जीत कर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि बैटिंग पहले लेनी चाहिए। जो भी टीम टॉस जीतती है बैटिंग का एडवांटेज है थोड़ा सा। और जिस तरह से दोनों ही टीमें बड़ी अच्छी हैं, मैं भी यही देख रही थी कि उनकी मुल्तान की, अगर आप मुल्तान की साइड देखें तो उनके बैटर्स भी जो हैं वो भी मिडल ऑर्डर तक देखे जाए तो प्रॉपर जो है वो बैटिंग करने वाले बैटर्स हैं उनके पास। और बॉलिंग में भी लास्ट टाइम उन्होंने मोहम्मद अली ने, अब्बास अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। तो उनके बॉलर्स भी जो हैं उस दिन जो उनका था, मैंने देखा था जो इकोनॉमी थी वो बड़ी अच्छी थी उनके सारे बॉलर्स की। तो बड़ी ज़बरदस्त साइड मुल्तान भी नज़र आ रही है। और यूनाइटेड भी जो वो सर की बात को सेकंड करूंगी कि अभी इनकी प्रॉपर जो है बैटिंग यूनाइटेड की भी इवन नहीं हुई, जी। इसकी मुल्तान की भी दोनों की टेस्ट नहीं हुई प्रॉपर बैटिंग, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर्स ने ही ज़्यादा स्कोर कर दिया उस दिन। तो आज देखते हैं मैच अच्छा होगा और जितने बैटर्स देखते हैं आज क्या बनता है। ऐसी अच्छा और इसी भाई मुल्तान का सिर्फ ये है कि ये इस ग्राउंड पे ना, ये इनका होम ग्राउंड है, ये प्रैक्टिस भी उधर करते हैं जी जी और मोस्टली मैचेस इनके वहाँ होते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स है ना उस कंडीशंस में खेलने के बहुत यूज्ड टू हैं, Familiar है। तो इस चीज़ का बहुत एडवांटेज होता है। बेशक ये लाहौर या कराची जाके खेलें, बिल्कुल उसकी निस्बत है ना ये मुल्तान में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ऐसे अच्छा भाई हम कोशिश करेंगे कि आप जहाँ पीएसएल की बात कर रहे हैं साथ पाकिस्तानी टीम के साथ भी चीज़ों को रिलेट करके डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आपकी राय को जानना चाहते हैं। जैसा हमने बाबर पे काफ़ी डिटेल में कल परसों बात की, रिजवान के हवाले से बात करना चाहेंगे। अब रिजवान या बाबर का अगर हम स्ट्राइक रेट शुरू में देखते हैं पावर प्ले में तो वो 100-110 के करीब होता है, फिर पावर प्ले के बाद फिर 125 तक जाते हैं। तो अगर 10 ओवर से ज़्यादा लंबा खेल जाए तो मैक्सिमम 140 या 145 तक जाता है। अब दूसरा इन कंपैरिजन अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे क्रिकेट देखते हैं तो ओपनर्स का जैसे मनरो है या हम मिल्स की किसी की बात करें, रॉय की बात करें, तो ये स्टार्ट ही 160-70 से करते हैं। अब ये पाकिस्तानी कुछ प्लेयर से भी मेरी डिस्कशन हुई, वो कहते हैं जी 90% ये दोनों 10 ओवर खेल के जाते हैं, हमें मिलती हैं 8 बॉलें 10 बॉलें और हमें डिमांड किया जाता है 200-250 का स्ट्राइक रेट। तो अगर ये इतनी बॉलें 90% बॉल्स ये कंज्यूम करते हैं, हमें बाकी 7-8 प्लेयरों को सिर्फ 25-30 बॉल्स मिलती हैं, तो हमसे भी डिमांड ये भी करते हैं हम आउट भी ना हो, और हमसे रोल भी ये डिमांड किया जाता है कि जी ये 8 बॉलों पे 30 करें। तो ये क्या जस्टिफाइड डिमांड है या आपको लगता है कि क्योंकि कोई शायद इस काबिल नहीं है, परफॉर्म नहीं करता, तो ये ठीक कर रहे हैं अपने रोल को परफॉर्म? नहीं, ये वाली बात नहीं है कि दूसरे परफॉर्म नहीं करते। अगर आप 250 की एवरेज किसी भी प्लेयर से मांगेंगे तो नहीं दे सकते। नहीं, उसमें नाम देखें ना, इफ्तिखार आता है, खुशदिल शाह आता है, आसिफ अली आता है, ये सब खत्म हो गए, हैदर अली है, ये सब यही गिला करते हैं। मैंने कल एक बात कही थी कि जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, जिस तरह साउथ शकील ने परफॉर्मेंस दी है, कल उसने 173 के स्ट्राइक रेट से खेला, साहबजादा फरहान है ना तकरीबन है ना 144 के स्ट्राइक रेट से खेला, नाफे 200 से खेला, नाफे 200 से खेला। अब ये जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, अब आगे आपको दौर में ना ये वाला स्ट्राइक रेट चाहिए, ठीक है ना। हमें बाबर पे हमने ये वाला प्रेशर डाल रखा है। देखिए बाबर और रिजवान हमारे मेन प्लेयर हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन आप उन पे ये वाला प्रेशर ना डालेंगे कि आपने 20 ओवर खेलने हैं, कि आपने 100 करके आना है, आपने 80 करके आना है। आपको T20 में ना 100 और 80 नहीं चाहिए जी। आपको क्विक 60 चाहिए, जो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से हुआ वो। आप है ना 10 ओवर के बाद ना, देखो मैं अगर बाबर से ये कहूँ कि बाबर ओपनिंग वाले भी स्ट्रोक खेले और टेल एंडर वाले छक्के भी मारे, तो ये बाबर और रिजवान ये नहीं कर सकते, उनके बैटिंग का स्टाइल ये नहीं है, ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके लिए, उस टाइम के लिए, उस मखसूस ओवर्स के लिए डिफरेंट प्लेयर्स हैं, तो उनको ही खेलना चाहिए। अगर वो रिजवान और बाबर खेलेंगे तो हम है ना उस टोटल पे नहीं पहुंच सकेंगे जो हमें चाहिए होगा, तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। अभी जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल में हमने 137 बनाया तो इंग्लैंड जैसी टीम ने हमें इजीली वो चेस कर लिया,
और ये मोहम्मद हफीज़ की बात करें तो उन्होंने भी इसको ब्रेक करने की कोशिश की, उन्होंने बाबर की और इनकी जोड़ी को तोड़ा, बाबर को 3 पे लेके आए। आप एज ए कैप्टन या एज ए सीनियर मेंबर क्या समझते हैं कि बाबर का नंबर 3 ही बनता है और रिजवान का ओपन बनता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, मैं नंबर्स की नहीं बात करता कि जी नंबर आप तोड़ें, क्योंकि अगर ये सारों से कामयाब है ना, आप इनके नंबर वही रहने दें। आप अपनी डिमांड सामने रखें, कोच अपनी डिमांड सामने रखे, टीम की रिक्वायरमेंट सामने रखे कि हमें ना ये वाला स्ट्राइक रेट चाहिए। अगर ये वाला स्ट्राइक रेट आपको प्रोवाइड करते हैं अगर ओपनर्स में, तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। देखिए, हम अभी तक है ना जो तवक्को कर रहे हैं कि जी ये कि जी बाबर और रिजवान में से एक एंड तक खेले। अब वाले दौर है ना पिछले 10 साल के से ना क्रिकेट चेंज हो गई है। बिल्कुल। अब वो नहीं है कि जी लास्ट ओवर में कि जी इंजमाम खेल रहे थे, इंजमाम लास्ट ओवर भी खेल ले। तो अब लास्ट ओवर है ना रजाक की जैसे बैट्समैन को खेलना चाहिए, ऑलराउंडर्स को खेलना चाहिए। जिस तरह वेस्ट इंडीज की टीम है ना, पोलार्ड वगैरह जाके खेलते हैं, रसल वगैरह जाके खेलते हैं, उस तरह के बैट्समैन चाहिए आपको 15 ओवर के बाद। बिल्कुल ठीक। हमें रिजवान, बाबर या दूसरे प्रॉपर बैट्समैन नहीं चाहिए 15 ओवर के बाद। बिल्कुल ठीक है। 4 विकेटें हमारी गिर जाए तो ये प्रेशर लेने वाली बात नहीं है, ये होना है। अगर आपने अपना एक जगह टारगेट पे जाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे। क्योंकि जी अब देखना, यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं बाबर और रिजवान की, ये वर्ल्ड नंबर 1-2 प्लेयर हैं जो पहले 2-3 में आ रहे हैं। तो अगर हम मुतमईन नहीं है तो कहीं गड़बड़ है जरूर। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रैंकिंग का क्राइटेरिया सिर्फ रन्स है, मैच विनिंग इनिंग्स या स्ट्राइक रेट नहीं है। स्ट्राइक रेट नहीं तो ये जरूर देखना चाहिए। आलिया से हम जानना चाहेंगे, अगर की प्लेयर्स की बात की जाए दोनों टीम्स में, तो व्हाट डू यू थिंक दोनों टीम्स में कौन से की प्लेयर्स हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड में जैसे कि कैप्टन लीड कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और उन्होंने बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। तो शादाब का बड़ा अहम रोल है कि वो आज भी उसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेले। अगर मुल्तान सुल्तान में देखा जाए तो मेरे ख्याल से इनके पास जो बैटिंग में है वो रिजा हेंड्रिक भी बड़ा जो है, उनकी रीच बहुत है और वो उनको बड़े ज़बरदस्त की प्लेयर मुझे नज़र आते हैं। इवन खुशदिल शाह और इफ्तिखार जो है वो भी नीचे से जाके जो है टॉप मिडल ऑर्डर में जो है वो बड़े डेंजरस है, मतलब कि जी। इफ्तिखार का एक्सपीरियंस इफ्तिखार का एक्सपीरियंस बहुत है। दूसरी कोई भी किसी भी टीम का कोई प्लेयर कंपेयर नहीं या इतनी चाचू ठीक है, सबसे बड़े हैं। ऐसे ही है। हम राशिद भाई से जानना चाहेंगे कि आपने मतलब क्रिकेट का आगाज कराची से किया, फिर खेलते खेलते आप लाहौर आ गए। ये कराची से लाहौर का सफर किस तरह से आपका गुजरा, आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? देखिए माशाल्लाह समझदार हैं, एक बहुत बड़ा शो होस्ट कर रही हैं। आपका सवाल मुझे अजीब लगा, सुन के हैरानी हुई है। क्यों भाई देखिए, खेलते खेलते मैं अगर क्रिकेट कराची से लाहौर आता, मतलब मेरा तो अपना फाटक बंद हो जाता भाई। सीधी बात ये है कि मैं कराची से लाहौर ट्रेन पे आया हूँ। अच्छा। ठीक है। दूसरी बात ये, कराची से मैं निकला था और मेरे साथ एक चील निकली थी। अच्छा। कैमरा उस पर लगा हुआ था। अब चील जो है वो पाई गई है कोई मैप पे यूं अगड़म शगड़म लाइनें बनी हुई, लेकिन वो मर गई है। अच्छा। इतना सफर नहीं कर पाई। मैं सरवाइव कर लेकिन गया आप हूं बाकायदा। जिंदा हैं। मैं सरवाइव कर गया हूं। जी 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 जी। और जहाँ तक बात की इन्होंने पीएसएल के अपना प्लेयर्स के हवाले से, इस्लामाबाद की जो बात है, शादाब को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। कैसे? मतलब उसके आप बचपन कैसे जानते हैं? आपको पता है उनका ताल्लुक किस शहर से है? ये तो नहीं हिना पता, के इतनी शहर नहीं। से होगा। जुनूबी पंजाब आप से। कैसे उनको जानते हैं भाई, बताएं जुनूबी जरा। पंजाब से। जुनूबी पंजाब नहीं, से। वैसे तो अब वो इस्लामाबाद ही रहते हैं, आप भी इस्लामाबाद ही रहते हैं वैसे तो। आप हाँ जी। डिफेंड ना करें राशिद भाई को। नहीं, बहरहाल मैंने शादाब को जो मशवरे दिए हैं इंजी भाई, जी, जी। ये वही मशवरे काम आ रहे हैं कि शादाब की परफॉर्मेंस, उसकी टीम जो है इस्लामाबाद जी। यूनाइटेड, वो सही सिंध में जा रही है। ये कुछ मशवरे- शादाब को मशवरे आपने दिए थे? लास्ट में जब वो इसमें मुझे अच्छा, कुछ एक दो और मशवरे नजर आया। बता दे, शेयर बता दे करें जो ना, आपने ताकि दिए थे। शायकीन भी सुन सके। मतलब मैं ये बोला कि यार जब सही सर्दी आ रही हो ना, पानी चेक कर लिया कर। ठीक है, सर्दी गाड़ी के का? मौसम में एकदम डालो, बंदा बर्फ बन जाए यूं। एकदम मेरे साथ हुआ था, लेकिन मेरे साथ हुआ गर्मियों में। अच्छा, इस पे हम बात करेंगे अभी। जरूर, जरूर। लेकिन अभी हमने लेनी है एक ब्रेक, लेकिन ये वाली बातें ब्रेक में ही आप बता दें, क्योंकि नाज़रीन हम अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। इंजी भाई, हम आपसे पूछना चाहेंगे, उसामा मीर की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी उन्होंने स्पिन बॉलिंग की, और दूसरी टीम से अगर हम बात करें शादाब खान की, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, और दोनों की जो है ना वो राइवलरी हमें नज़र आ रही है, जो कि इवेंचुअली कहीं ना कहीं इसलिए भी है कि पाकिस्तानी टीम में जाके उन्होंने जगह बनानी है।
इस राइवलरी की वजह से आप क्या समझते हैं कि आज हमें क्या कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा? नहीं, बड़ा अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ये कंपटीशन है ना, यही आपको ऊपर लेके जाता है कि इस तरह के मुकाबले हों कि जी दोनों ने, एक ने खेलना है, किसी ने। वैसे तो मैं इस हक में हूँ क्योंकि जिस तरह के दोनों बॉलर हैं ये पाकिस्तान से ना दोनों भी खेल सकते हैं, तो इनमें ये वाली क्वालिटी है। लेकिन ये कि दोनों अगर वर्ल्ड कप से देखा जाए ना, एशिया कप से देखा जाए तो ये आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे। अब थोड़े से ना दोबारा वापसी है ना, किसी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। तो कंपटीशन ज़रूर ये होना चाहिए कि जी मैंने उससे अच्छी बॉलिंग करनी है, मैंने अपनी टीम को जितवाना है मैच, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये पाकिस्तान के लिए ना बहुत फ़ायदेमंद है। ये वाली चीज़ है ना, हमारे दौर में ना वसीम और वकार की होती थी जी क्योंकि जी दोनों एक दूसरे को, क्योंकि जी मैंने उससे ज़्यादा करना है तो फ़ायदा हमें हो जाता था, पाकिस्तान को हो जाता था। तो यही वाला फ़ायदा है ना, अगर यहाँ होना चाहिए ये वाला कंपटीशन, क्योंकि जी मैंने उससे बेहतर परफॉर्मेंस देनी है, मैंने उससे बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। इससे ये कि आपकी क्रिकेट भी बेहतर हो जाती है और टीम की जो सी परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव हो जाती है। भाई ये लेग ब्रेक जो होता है ओबियसली सबसे बड़ा वेपन के तौर पे यूज़ होते हैं। हम शेन वॉर्न की बात करें, अब्दुल कादिर सर की बात करें, मुश्ताक अहमद की बात करें, तो बट ये एक्सपेंसिव भी होते हैं क्योंकि आपकी लाइन एंड लेंथ शायद उतनी नहीं होती। बट अगर उसामा अमीर को या हम अगर शादाब को क्लोजली देखें तो ये शायद बैक प्रॉपर नहीं लगा पा रहे थे, बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहे थे, और ख़ास तौर पे जो इनका वेपन था गुगली था दोनों का। तो आपके ख्याल में ये इंजरी की रीज़न थी, और अभी जो बेहतर बॉलिंग की एक एक मैच में आपको लगता है कि ये इंजरी से रिकवर कर चुके हैं? देखिए अभी एक एक मैच खेला है, अभी बहुत जल्दी है कि जी कहना कि ये रिकवर करके है सारी चीज़ों से, क्योंकि अभी थकावट आनी है, टीमें अब काम करेंगी। दूसरी टीम का भी पहला मैच था तो वो भी वापसी कम बैक करेंगी, तो अभी बहुत जल्दी है से करना कि जी ये दोनों रिदम में आ गए हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन दोनों को कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला होगा अपने पहले मैचेस से कि जी उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ होगा कि जी हमारी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन दोनों को ये है कि जी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे थे, जी अपनी बॉडी को आपको ज़रूर रेस्ट देना चाहिए। जिस तरह हम हारिस रऊफ की भी बात कर रहे थे ना कि जी थका हुआ लग रहा है, फील्ड में वाली एनर्जी नहीं लग रही जो हारिस रऊफ का खासा था। तो इसका भी शदाब बड़ा ज़बरदस्त फील्डर है और बैटिंग भी करता है, तो इसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि जी रेस्ट करना, थोड़ा सा आप आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आप वापसी आ रहे हैं तो ये मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि ये बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, और जितनी आपकी बैक में और आपकी टांगें मजबूत होंगी ना, उतना आपका बॉल पे कंट्रोल होगा। और घुगली में शदाब जिस टाइम शुरू में आया था, हम उसको सिर्फ ये देखते थे कि जिस टाइम इसकी घुगली थी ना, तो वो इतनी स्पीड से आती थी कि जी आप थोड़ा सा भी मिस होते थे ना, लेट होते थे, तो आपको टाइम नहीं मिलता था कि आप एडजस्ट कर सके। तो वो वाली थोड़ी सी चीज हमें मिस नजर आ रही थी। लेकिन अभी बहुत जल्दी है कि जी हम इस चीज पे कहें, लेकिन ये कि जी उम्मीद यही है कि ये दोनों अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और ताकि ना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हम आलिया से क्योंकि राइट आर्म लेग स्पिनर बिल्कुल एग्री करते हो कि ये मैच विनिंग बॉलर होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। आलिया, आपसे भी जानना चाहेंगे शादाब खान की परफॉर्मेंस के हवाले से, पहले मैच में अगर उनकी परफॉर्मेंस एनालाइज करें तो क्या लग रहा है कि फॉर्म में वापस आ रहे हैं वो? जी बिल्कुल, अभी तो एक ही मैच हुआ है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो है अपना काम किया है इस चीज़ पे, कि जैसे उनकी बॉलिंग लास्ट में थोड़ा नहीं अच्छी रही थी पास्ट में, तो बट मुझे लग रहा है कि वो अपनी बॉलिंग पे भी और इवन बैटिंग तो उनकी ऑलवेज अच्छी है ही, और उस पर भी काम किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और लग रहा है कि वो करेंगे इस दफ़ा कम। एक और कंपटीशन भी है लेफ्ट आर्म का भी, जिसमें इमाद वसीम और नवाज आते हैं। इमाद ऑब्वियसली डिसहार्ट होके उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, बट मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि उनसे बात की जा रही है कि दोबारा रिटायरमेंट वापस लें और वो वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर हों। इस कंपटीशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि नवाज हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से, खास तौर पे जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने लास्ट ओवर में रन्स करवा लिए थे मेलबर्न में जो T20 मैच था, उसके बाद से तो वो इंटायरली डिफरेंट हो गया, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, वो बॉल नहीं सही कर पा रहे, बैटिंग में वो क्रूशियल टाइम पे आउट हो जाते हैं, कैचेस भी ड्रॉप उनसे होते हैं। तो इस कंपटीशन के बारे से क्या कहेंगे? जी नवाज भी बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, और इवन इमाद भी। तो इमाद मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस लगते हैं, क्योंकि वो न्यू बॉल से जिस तरह से की बॉलिंग करते हैं, हमेशा दूसरी टीम को उन्होंने मतलब कि उनके लिए डेंजरस साबित हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से नवाज पे लास्ट में इतना उनका पीछे इतना अच्छा नहीं गुजरा लास्ट पे, तो मेरे ख्याल से कि इमाद को जो है, इमाद वसीम जो है, उन्होंने अब रिटायरमेंट ले ली है अगर उनसे वापस ले ली जाए तो मे बी कि वो कम बैक कर सकते हैं। जी भाई, वैसे आपके ख्याल में इमाद की जगह बनती है टीम में T20 में या ODI में? अभी जिस तरह
आलिया ने कहा ना कि ले ली जाए वापसी, तो पीसीबी वाले काफी सारी चीजें ले लेते हैं, तो वो ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आप जब चीफ सेलेक्टर थे वर्ल्ड कप का अनाउंस कर रहे थे स्क्वाड, तो बहुत डिस्कशन उस टाइम हमने भी बहुत मीडिया पे की, तो आपकी कंटेंशन में कहीं था कि इसको होना चाहिए? इमाद वसीम है ना 50 ओवर की गेम है ना, इतने इंटरेस्ट नहीं लेता कि जी वो खेले। अच्छा। वो T20 में ज़्यादा खेलता है कि जी सारे लीग्स वगैरह खेलता है, क्योंकि उसको नी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो। दूसरा एटलीस्ट ये है कि जी जिसको भी आप जिस फॉर्मेट के लिए सेलेक्ट करें ना, एटलीस्ट वो फर्स्ट क्लास में वाला फॉर्मेट खेल रहा हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ नवाज की भी बात छोड़ दें, इमाद वसीम की भी छोड़ दें, हमारे ये लम्बियाँ फिक्रिया नहीं है कि जी पाकिस्तान में हम स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ जी, है ही कोई नहीं है जी। वो सिर्फ इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स पे कि हमारे लोग है ना बड़ी क्रिकेट ही नहीं खेल रहे 4 डे, सो हमारे स्पिनर्स आ नहीं रहे। अगर इमाद वसीम नहीं खेल रहा, रिटायरमेंट ले लिया उसने इमाद ने, और नवाज से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो हमें दूसरा देख ही नहीं रहे कि एक आदमी रिटायर हो गया है, हम उसको वापसी लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास कहीं नया टैलेंट नहीं आ रहा। क्या चक्कर है कि हमें ये बैठ के सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जो लैंड है कि जी स्पिनर्स के, कि जी हम सब कॉन्टिनेंट स्पेशलिस्ट है स्पिनर्स का, जी। तो हमारे पास कोई स्पिनर नहीं आ रहा। मैं आपको जिस मैं सिलेक्शन में था, शादाब और उसामा मीर से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही थी जी। ये आउट ऑफ फॉर्म थे। ये नहीं कि अच्छे प्लेयर नहीं है, आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, बादशाह आपसे नहीं परफॉर्मेंस होती, मैच में नहीं होती, एक सीरीज में नहीं होती, एक सीजन में आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे पास है ना कोई और चॉइस नहीं थी। लेकिन इंद्री भाई, अगर अब्रार को सेलेक्ट भी किया तो उसको भी रिजर्व में रख दिया जी, गया। रिजर्व में रखा है। नहीं, ये आपका डिसीजन था या बाबर का, कप्तान या कोच का था? नहीं, असल में जिस टाइम मैं आया था ना, तो उस टाइम मेरा 10 दिन थे पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस करने पे। उस 2 दिन के बाद तो मैंने एशिया कप की करनी थी। इब्रार तो कहीं था ही नहीं। और मैं मज़ेदारी की बात बताऊं, क्योंकि ये अभी जो आमिर जमाल है या इब्रार है या अपना वो नोमान स्पिनर था, ये तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे जी। इनको मैंने लाके डाला था। और सरफराज को इन्होंने सी कैटेगरी में दिया हुआ था कि जी पाकिस्तान का कप्तान है, उसको मैंने फिर बी में लेके आया था बाद में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो चेंज होने वाली थी, क्योंकि जी आप जिस डेवलप करते हैं यहाँ आप ये वाला प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये नहीं है कि जी एक दिन में आपने किया, आपने इसका पूरा प्लान किया होगा। प्रॉपर प्लानिंग होती तो है। आप वर्ल्ड कप में जिस इंटर होने जा रहे हैं, ये नहीं है कि जी आपने एक हफ्ते के अंदर सारी उसकी प्लानिंग करते हैं, वो ऑलरेडी होती हुई आ रही होती है। और मेरे साथ जितने सिलेक्टर्स थे वो पहले के थे, तो सिर्फ मैं एक चेंज हुआ था, बाकी वही थे। मैं किसी पे ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हमारी क्रिकेट ऐसी होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास सारे प्लेयर्स को खेलना चाहिए कि हमारे पास ये प्लेयर्स रेगुलर आने चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। चेयरमैन जब होगा तो फिर वो चीफ सेलेक्टर और बाकी भी रहेंगे, और वो अपना टाइम स्पैन भी अगर अच्छे से पूरा कर पाएंगे, बिल्कुल। लेकिन अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL edition. बुशी जी, ये बताएं कि माशाल्लाह वैसे तो आप बहुत वर्सेटाइल हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने किए, फिर भी कोई ऐसा कैरेक्टर जो करने की ख्वाहिश अभी हो और वो ना किया हो? नहीं भाई, एक ही कैरेक्टर होता है जो खवातीन से मोस्टली नहीं करवाया जाता। कौन सा? मैंने तो वो भी कर दिया, तेरी खुशी ने कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, तो अभी तक सबसे ज्यादा बेहतरीन कैरेक्टर या आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अरे भाई, बुशी अपनी खुद फेवरेट है, जैसे वो कहती है ना करीना मैं अपने आप की फेवरेट हूँ, जी जी जी। ऐसे ही बुशी अपने आप की फेवरेट है। नहीं, अच्छा, हम आप सबकी मेरी भी फेवरेट है वैसे। हमारी भी फेवरेट है। आलिया, तेरी जैसी सहेलियां इज्जत रखती हैं। नहीं, अच्छा वैसे मल्टी टैलेंटेड है, आपने होस्टिंग भी की है, एक्टिंग भी तो की तू है। क्यों नहीं होता? मर जा। कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं आपसे, सीख रहे हैं। बस सवाल तो सुन लो, नरम नहीं आ जाता। तो वैसे आप पसंद किस चीज को करती हैं पर्सनली, होस्टिंग को, एक्टिंग को या सिंगिंग को? मुझे लगता है एक्टिंग में थोड़ा आपको खुल के खेलने का मौका मिलता है, नए से नए कैरेक्टर करने को मिलता है, एक्सपीरियंस बड़ा होता है। सिंगिंग का मुझे पर्सनली बहुत शौक है। अच्छा, सिंगिंग का थोड़ा सा गुनगुना दे, फिर कुछ सुना दे हमें। क्या सुनाऊं? हाय अल्लाह, कुछ भी। खरी खरी के अलावा, खरी खरी के अलावा मुझ पे सुना दे कोई। वो तो सुनाती रहती है हर टाइम। वो तो हमें हर रोज ही सुनाती है वैसे। तुझे मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कहदा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे,
दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, तू जो मेरे। वाह वाह वाह, किसी को राशिद भाई ने जो dedicate ब्लश किया ना, Nice राशिद यार। भाई ने जो राशिद, क्या बात है। हाँ। अच्छा, गाना गाते हुए इनकी आवाज बिल्कुल चेंज हो जाती है ना है। वैसे अरे वो ओरिजिनल गाड़ी होती है ना। चलो वैसे इंजी भाई की कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन हाय है। अल्लाह, मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं ये कहने लगी थी गौर तो किया। इन्होंने 2 गले लगवाए हुए हैं, एक सलसर के साथ। मैंने बहुत गले लगवाए हुए हैं, तुझे पता है, पूरा महीना मुख्तलिफ गलों के साथ खेलने। अच्छा राशिद भाई, हाँ, किस- मैंने जो ब्लश बहुत किया है चेहरे वो नहीं लगवाए आपने हैं। नोटिस किया, जो मैंने देखा है। क्या? आपने ब्लश गाना आपको गाया इनके चेहरे है, पे नजर कैसे आ रहा है? नहीं आ जाता अच्छा, ये मुझे। बड़ा दूर अंदेश है। इस चेहरे पे भी इसको गुलाबी बाल असल में डार्क पता है, पिंक हुए थे ना। मसला इरफान आपके साथ, इरफान आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपका रेटिना पिंक कलर का। अच्छा जी। अच्छा राशिद जी, राशिद भाई जी। ये बताएं कि आप जी कर ले या भाई कर ले, एक जगह बैठ जा, तय कर ले। कहना क्या है? कभी मीरा जी, राशिद जी, राशिद भाई जी, जी। बहुत मुश्किल लड़की है तू, ऐसे हिसाब लगा। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताएं कौन सी टीम आज आपकी फेवरेट है, व्हाट टीम आर यू सपोर्टिंग? अगर मैं ना बताऊं तो चलो बता देना शर्ट please। देखकर लगे बता। देखो, बात अच्छा ये है, नहीं बता रहे तो फिर बुशी आपस से पूछ। मैं उस टीम को, वैसे जिस टीम को मैंने सपोर्ट किया है वो हमेशा हारी है। इत्तेफाक से 2 प्रेडिक्शंस की हैं, वो जीती हैं। लेकिन इस बार मेरी गट फीलिंग है, हो सकता है इंजी भाई आपकी भी हो, कि जिसको अभी सपोर्ट करूंगा वो हार जाएगी। तो ये मैच हो जाए, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा मैं किसको सपोर्ट वैसे आप करूंगा। आज मैं हिना हूँ, आज आप हिना है। अच्छा, आप खुद की हिना जबरदस्त, इन अ पैरेलल यूनिवर्स। जी, अच्छा आप बड़े जबरदस्त विकेट कीपर है, तो रिजवान आपका फेवरेट है या सरफराज? देखिए, सरफराज के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है और उसको दीवार से बहुत दफा लगाया है कि जिस तरह वो कोई फ्रेम हो, ऐसा नहीं क्यों होना पूछते चाहिए। हैं इतने टेक्निकल सवाल? रिजवान नहीं, टेक्निकली मैं जवाब देता हूँ। अगर आप मुझे वैसे, ओ भाई मैदान छोड़ा हमने, लेकिन बॉल करना, पकड़ना, छक्के मारना नहीं भूले हम। अच्छा वैसे गिरना चाहिए, अभी गिरने लगा था नीचे। आप बेशक बिल्कुल आप देखें प्लीज, और बुशी से हम ये जानना चाहेंगे कि आप खुशी से मैं जानना चाहूंगा, एक्टिंग, बुशी ने बताना ही नहीं सिंगिंग, था। देखिए एक्टिंग, सिंगिंग, होस्टिंग, ये तीनों चीजें आपने की, तो जब ये तीनों चीजें सही कर नहीं पा रही, छोड़ क्यों नहीं देती? अरे भैया, सब कुछ सही किया, इसीलिए तो आज तेरे साथ मद्दे मुकाबिल बैठी हूँ। अच्छा बुशी जी ये बताइए कि आप सहेलियों के साथ घूमने फिरने जाती हैं? लेके नहीं जाती। आलिया से पूछ, अभी थोड़ी देर पहले गोलगप्पे खाए हमने। तेरी तरह थोड़ी हूँ अपनी सहेली को 20 रुपए वाला पापड़ खिला के कहूँ मेरे साथ रहोगी तो ऐसे ही ऐश करोगी। 20 रुपए में कौन सी ऐश होती है भैया? वैसे- सही बात है, वैसे आप खुद, मेरी छोटी छोटी आप खुद खुशियां हैं। इंसाफ करें, इस लहजे के साथ कोई सहेली लेके जाएगी? अच्छा, अब हासा खेड़ा बंद। अब एक सवाल आ गया जो मैं सोचा, इंजी भाई आपसे सवाल है। जी मैक्सवेल अगर बीमार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे उस दिन मैच ना खिलाना बहुत मारता है। मैंने इसका जवाब सोचा हुआ। जी, उन्हें समझा तो सही सवाल पहले। मैक्सवेल अगर बीमार हो जाए तो उसे कहेंगे मैक्स नॉट वेल। मैक्स नॉट वेल। मेरा ख्याल है जल्दी से सबसे जानते हैं जी प्रेडिक्शन ले फेवरेट लेते हैं, हु इज गोइंग टू विन? अरे चॉइस ही नहीं है हमारे पास। चलिए रियलिस्टिकली स्पीकिंग नहीं, वैसे नहीं, क्या लग रहा है? मुल्तान मुल्तान। सुल्तान, आलिया, लगता है यही है। यार आप वैसे लोग भी- लगता तो यही है, बट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। देखो ये आप मुल्तान। चले चलिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड। इरफान साहब, आपने ये नहीं मेरे बताया। साथ मैं होते वापसी हैं। पे बताता Yes. नहीं नहीं अभी चले बताइए। मुल्तान सुल्तान, इसी के साथ जी आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। रात 11 बजे आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।